हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का 5 बजे का टाइम है और आज के दिन की जो स्टार्टिंग हुई है वो मॉर्निंग के 5 बजे से हुई है। तो सबसे पहले मैं उठी। उठने के साथ में मैंने सबसे पहले फ़ोन में टाइम देखा कि आज मैं कितने बजे उठी हूँ। टाइम देखने के बाद सबसे पहले मैं बालों को बांध लूँगी, उसके बाद अपनी स्टडी को आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सुपर टेट प्रिपरेशन की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कंटिन्यूअसली। तो आज सुपर टेट प्रिपरेशन का डे 5 है। आज 5वां दिन है और 5वां दिन कैसा रहेगा हमारा, हम कितना प्रोडक्टिव दिन बना पाते हैं और कितने आवर्स की स्टडी कर पाते हैं, आज के ब्लॉग में वो सब देखते हैं। और फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आप लोगों से आज बता दे रही हूँ स्टार्टिंग में ही कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बात करने वाली हूँ कि वैकेंसी सीरियसली में आएगी भी या नहीं। क्योंकि मैं 4 दिन हो गए, 4 दिन से मैं डेली अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि उस पर रेगुलर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं कि प्राइमरी भर्ती नहीं आएगी, प्राइमरी भर्ती नहीं आएगी, या फिर सिलेबस चेंज होएगा, मतलब कि नया शिक्षा आयोग बनाए तो सिलेबस चेंज होगा, आप टाइम ख़राब कर रही हो, वगैरह वगैरह इस टाइप का, मतलब इन शॉर्ट में कहा जाए तो नेगेटिव कमेंट। तो मैं आज उसी सारी चीज़ों पे मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करिएगा, और वॉच करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप लोग भी मेरे साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में अंदर से उठ करके मैं बाहर आ गई हूँ और बेडशीट वगैरह सही कर दी थी मैं। उसके बाद जैसे कि आप लोग को पता है कि दिन का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट काम रहता है मेरा ब्रश करना, तो यहाँ मैं ब्रश कर ले रही हूँ। और ब्रश करते ही करते मैंने थोड़ा सा वॉक भी कर लिया 5 से 6 मिनट के लिए। थोड़ा सा जो बॉडी होती है वो एक्टिव हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी अगर हम एक्टिविटी करते रहते हैं तो। इसी के साथ फ्रेंड्स, एक कमेंट पर मैं बात कर लेती हूँ कि एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप कौन कौन सी बुक से स्टडी कर रही हैं। यह मतलब कि काफ़ी दिनों से, मैं 4 दिन से देख रही हूँ कि कंटिन्यूअसली बुक वगैरह के बारे में मेरे से क्वेश्चन किया जा रहा है कि कौन सी बुक है, कौन सा यूट्यूब चैनल है। तो उस बारे में आपको बता दूं कि वैसे बुक के बारे में पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सुपर टेट के लिए प्रॉपर्ली मैंने अभी तक कोई भी बुक नहीं ली है और ना ही मैं अभी कोई बुक लूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, शिक्षा आयोग बना है, नया शिक्षा आयोग है, उसका गठन हुआ है। तो जो सिलेबस है हमारा पुराना वाला, उसमें हमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हो जाए, तो इस वजह से अभी मार्केट में जो भी बुक होंगी वो पुरानी वाली होगी और उतना ज़्यादा मटेरियल हमें मिलेगा भी नहीं मार्केट में। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में भी उन्हीं सारी चीज़ों की डिमांड रहती है जिस एग्ज़ाम आने वाला होता है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से अभी सुपर टेट का ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, इस वजह से मैं अभी बुक ले भी नहीं रही हूँ। और सबसे मेन चीज़ है कि सिलेबस हो सकता है कि चेंजेस हो उसमें। तो इस वजह से मैं उन्हीं सब्जेक्टों को अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, वो जो सब्जेक्ट कॉमन है। और सेकंड, उसी के साथ साथ मैं उन बुक्स से पढ़ रही हूँ जो कि मैंने डीएलएड के करते समय मैंने पढ़ा है। अब जैसे कि आप देखेंगे डीएलएड की बुक, और जैसे हमारा सुपर टेट का जो पुराना वाला सिलेबस हम अगर उठाएं तो उसमें जो शिक्षण कौशल एक सब्जेक्ट आ जाता है, एक शिक्षण कौशल करके, उसमें आप देखेंगे शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। यह आप लोगों को जो डीएलएड का सेमेस्टर फर्स्ट था, फर्स्ट सेमेस्टर में ही इसका पूरा प्रॉपर्ली एक बुक, एक सब्जेक्ट आपको दिया गया था। इसी के साथ साथ शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यह आपको सीडीपी में एक बाकायदा एक टॉपिक था, एक चैप्टर था, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सीडीपी में। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, यह एक अलग सब्जेक्ट था सेमेस्टर सेकंड में। और समावेशी शिक्षा, यह भी एक अलग से सब्जेक्ट था, ये भी हमारा उसी में था, सेकंड में था शायद, हाँ सेकंड में ही था। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यह भी सेमेस्टर सेकंड में था। पूरा एक अलग चैप्टर नहीं सब्जेक्ट था। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आप लोगों को पता ही है, यह भी एक अलग से था। प्रारंभिक पठन कौशल, यह हमें डीएलएड के बुक में मिल जाएगा।
और साथ ही साथ में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। आप लोग को पता होगा कि शिक्षण कौशल करके जो सब्जेक्ट सुपर टेट के जो सिलेबस में दिया गया है वो पूरा का पूरा आपको डीएलएड की बुक से मिल जाएगा। और यह एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि यूपी के सिलेबस में कितना भी चेंजेस हमें देखने को मिले फिर भी इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होंगे। और यह एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि यह मतलब 10 नंबर का इसमें से आना हुआ है शिक्षण कौशल में से। साथ ही साथ इसके साथ जो बात किया जाए बाल मनोवैज्ञानिक, तो इसमें भी पूरा बाल मनोवैज्ञानिक जो सीडीपी है यह भी हमें उसी में मिल जाएगा ज़्यादा डीएलएड की बुक्स में से। तो ज़्यादातर मैं जो अभी स्टडी कर रही हूँ वो डीएलएड की बुक पुरानी वाली मैंने निकाली है, उसके नोट्स निकाले हैं, मैं वहीं से कवर अप कर रही हूँ। और साथ ही साथ में जीएस है, तो जीएस तो आप आराम से यूट्यूब से कर सकते हैं। जीएस है वो भी चेंज नहीं होने वाला है, बस नंबरों का थोड़ा हेर फेर हो सकता है, लेकिन जीएस तो आएगा ही आएगा, वो नहीं जाएगा। इसी के साथ जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश वो भी नहीं जाएगी हमारे सिलेबस में से कहीं से भी। तो इस वजह से इसी के साथ मैथ हुआ साइंस हुआ ये भी आना ही आना है। तो इस वजह से ऐसे सब्जेक्टों को उठा करके मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ जो कि सब्जेक्ट वो आने ही आने हैं, जो कि वो कॉमन सब्जेक्ट हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग कमेंट करते हैं कि नया शिक्षा आयोग बना है तो क्या सिलेबस चेंज नहीं होगा, आप फालतू का पढ़ रही हो फालतू का पढ़ रही हो, तो आप एक बात बताइएगा कि नेगेटिव कमेंट करने से पहले कम से कम एक बार तो सोच लिया करो। मैं आपसे यहीं पे पूछना चाहूँगी, अगर आप पढ़ लोगे तो आप ही बताइएगा थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा करके, ये पढ़ाई हमारे दिमाग से हमारे लिए ख़राब है क्या? यह पढ़ाई हमारे लिए कहीं काम नहीं आएगी। जो हमें ज्ञान लेंगे, हम अपना ज्ञान लेंगे, वो कहीं ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से पढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं जाती है। हिंदी इंग्लिश संस्कृत हुआ, मैथ हुआ, जीएस हुआ, अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, सुपर टेट के अगर वैकेंसी नहीं भी आती है, मान लो अगर नहीं भी आती है, तो यह ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके अदर एग्ज़ाम में भी काम आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ नेगेटिव थॉट अपने माइंड में से छोड़िए, थोड़े पॉजिटिव थॉट को रखिएगा और उसी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एक सेकंड कमेंट पर भी बात कर लेती हूँ। काफ़ी लोग हैं जो कि नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, है ना, 26 के लास्ट में आएगी वैकेंसी, अभी दूर दूर तक वैकेंसी नहीं है प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। आप बताइएगा, अगर आपके सामने सडनली अगर डेट आ जाए कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आपको लग रहा है कि आप उतना मार्क्स गेन कर पाएंगे जितना आपको चाहिए मेरिट के अकॉर्डिंग? तो इस वजह से आप ये सोचिएगा कि जब नया शिक्षा आयोग गठन हो गया है, उसका जिस हिसाब से उसने गति पकड़ ली है, जिस हिसाब से मीटिंग्स हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक पॉसिबिलिटी बन रही है तो वो यही कि अब शिक्षक भर्ती हमें देखने को मिलेगी। तो इस वजह से नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में से छोड़िएगा और जो टाइम आपके पास है उसे पॉजिटिव चीज़ों में लगाइएगा। और चलो फिर भी एक पल के लिए हमने मान भी लिया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, तो DSSB की तो भर्ती आएगी ही आएगी ना। DSSB का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी तो हिंदी इंग्लिश मैथ और जीएस आपको आराम से देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आपकी पढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं होती है, आपकी पढ़ाई हमेशा काम आती है। तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे ब्लॉग की तरफ, क्योंकि आज के लिए ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग का मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है, उसके बाद मेरा टाइम हो जाता है लंच बनाने का, प्रिपेयर करने का, क्योंकि मम्मी को ऑफिस जाना होता है। ये ज़्यादातर मैं मोस्टली सभी वीडियो में बता ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी 8 बजे का लगभग टाइम था और अभी बना रही हूँ मैं मठे के आलू। मठे के आलू के लिए आराम से मैंने मठे को फेर लिया है और इसी के साथ में आलूओं को मैं फोड़ ले रही हूँ। और आलू मुझे एक्स्ट्रा लग रहे थे तो वो आलूओं को थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है। तो कुछ इसी तरीके से मेरी स्टडी चल रही है। अभी अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करती रहती हूँ और साथ ही साथ मैं घर के काम करती हूँ। और घर के जब भी काम करती हूँ उस समय मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने सुबह जो फर्स्ट स्लॉट मैंने जो कंटिन्यू किया था, जो फर्स्ट स्लॉट मैंने कंप्लीट किया था अपनी स्टडी का, उसमें जो जो मैंने पढ़ा था उन सारी चीज़ों को मैं माइंड में रिकॉल करती रहती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा था। उससे क्या होता है, जब हम घर के भी काम करते हैं उस समय भी हम उन सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं चीज़ों को, तो उससे चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांग हो जाती हैं। एक लॉन्ग टर्म तक हमें चीज़ें माइंड में हमारी सेट हो जाती हैं। तो चलो फ्रेंड जब तक एक कमेंट पर और बात कर लेते हैं। एक सिस्टर ने मेरे से पूछा था कि सीडीपी सुपर टेट के लिए सीडीपी कहाँ से पढ़ें।
तो सीडीपी के लिए आप चंद्रा क्लासेस से पढ़ सकते हैं। चंद्रा क्लासेस की मुझे सीडीपी काफ़ी ठीक लगती है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप एक बार अपने नोट्स बना लीजिए, उन्हीं नोट्स को आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रा क्लासेस हुआ, एक टारगेट विद आलोक हुआ, दोनों को अगर आप जहाँ से आपको अच्छा लगे, एक दो क्लास आप डेमो लीजिए। डेमो के बाद जो आपको जिससे अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ आप किस टीचर को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसी टीचर से आप प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हैं। मैंने भी इसी तरीके से सीडीपी के नोट्स बनाए थे जब मैंने यूपी टेट की प्रिपरेशन की थी उस समय, क्योंकि यूपी टेट के लिए मैंने कोई भी पेड कोर्स परचेस नहीं किया था। मैं ओनली चंद्रा क्लासेस को, टारगेट विद आलोक को, और उस समय गुरुजी वर्ल्ड करके एक यूट्यूब चैनल था, अभी भी है, अब तो उसने काफ़ी ग्रोथ कर ली है, उस समय लगभग नया था। गुरुजी वर्ल्ड करके जो चैनल था, धीरज सर जो पढ़ाते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो की थी, धीरज सर को। उससे मेरा यूपी टेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाइड हो गया था। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का 12 बजे का टाइम है और मैं नहा धो के फ्री होकर के बैठ गई अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो पहले तो मैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की बुक थी, उस बुक का मैं फर्स्ट चैप्टर को पढ़ी थी। मैं सोच रही हूँ अभी मेरे पास प्रॉपरली टाइम है तो डीएलएड की जितनी भी बुक्स हैं जो कि सुपर टेट के सिलेबस में मैच कर रहे हैं टॉपिक, उन टॉपिक को मैं अभी पूरा कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वो हमने बहुत अच्छे से डीएलएड के समय पढ़ी हैं और उसी के हमने नोट्स भी बनाए हैं। तो हमारे खुद के नोट्स बने हुए हैं, हमने वो बुक्स पढ़ी हैं, तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अच्छा है नए सिरे से पढ़ें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम पहले पुरानी चीज़ों को रिवीजन कर लें, उन चीज़ों को दोबारा से हम पढ़ लें। तो पुरानी चीज़ें हमारी जब अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगी, उसमें ही हम नई चीज़ों को ऐड करते चलें, जोड़ते जाएँ। इससे हमारी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लंच वगैरह किया था और उसके बाद मैं थोड़ी देर 1 घंटे के लिए मैं आराम की थी और अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बजे का और अभी 3 बजे से मैं दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी मैं पढ़ रही हूँ हिंदी, और हिंदी का मैं अभी चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ, अलंकार का। वैसे कि आप लोगों को पता होगा अलंकार मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो इस वजह से आज मैं धीरज सर की ये जो ट्रिक वाली वीडियो डली हुई है, मैं उससे अलंकार के मैं नोट्स बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और फ्रेंड्स इसी के साथ फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक